देखिए, हमेशा याद रखें कि ऑटिज्म शुरू के 5 सालों में ही डायग्नोस होगा, ठीक है, इसके बाद नहीं होता। इन तमाम एरियाज को जिसमें ऑब्जर्वेशन भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइज टूल भी हैं, तब हम उसकी कैलकुलेशन या उस बेस के ऊपर बच्चे के डायग्नोसिस जनरेट करते हैं, जो कि आईक्यू विद आईक्यू भी हो सकते हैं डेफिसिट के साथ, विदाउट आईक्यू डेफिसिट भी होते हैं, ठीक है, विद स्पीच और विदाउट स्पीच डेफिसिट भी होते हैं। और इस तरीके से एक ऑटिज्म की डायग्नोसिस को हम जनरेट करते हैं। यहाँ पर एक सवाल जो हर कोई पूछना चाहता है वो ये कि डायग्नोसिस हम उसके लिए किस बेस पर करते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारा ऑटिज्म के लिए क्या होता है और हम क्या क्या टेस्ट उसके अंदर परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर भी ज़रा आप रोशनी डालिए। देखिए, अभी तो जाहिर है गूगल पे ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, तो और मोस्टली जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो बहुत कुछ पढ़ के आ चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट, ठीक है, जब हम किसी भी बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले तो हम इनिशियल एज देखते हैं। देखिए, हमेशा याद रखें कि ऑटिज्म शुरू के 5 सालों में ही डायग्नोस होगा, ठीक है, इसके बाद नहीं होता, क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो अर्ली 5 इयर्स में अगर बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन, मतलब वो दोस्त नहीं बना रहा, लोगों के साथ मिंगल नहीं होता, आई कांटेक्ट प्रेजेंट नहीं है, बात नहीं कर रहा, रेपिटेटिव बॉडी या कोई भी एक वर्बल एक्सप्रेशन उसके पास मौजूद है, मतलब जैसे वो एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, तो समहाउ ये हमारे काफ़ी रेड फ्लैग्स ऑटिज्म के वो शो कर रहा है, जिसको असेस करने के लिए मैं पर्सनली एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट ये देखती हूँ कि 3 साल की उम्र बेस्ट है बच्चे को असेस करने के लिए, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि 3 साल में बच्चा बड़ी हद तक एक ख़ास जोन से निकल के अपने डेवलपमेंटल एज में चल रहा होता है और काफ़ी चीज़ों में वो कम्युनिकेटिव हो जाता है, मतलब वो स्ट्रेंजर्स को भी आंसर करना शुरू हो जाता है, उनसे भी इंटरेक्शन उसका आ जाता है, ये एक एज ऐसी होती है। और जब एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट हम इसका असेसमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे उसका आईक्यू चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऑटिज्म की स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज वो चेक करते हैं थ्रू स्टैंडर्डाइज टूल, और डेली अडेप्टिव, ठीक है। डेली अडेप्टिव जो हमारे पास इसका एक टूल है, उसमें हम इसकी पूरी रूटीन, जिसमें हम सोशलाइजेशन, उसकी प्ले एंड लेयर टाइम, उसका कम्युनिकेशन, इवन उसकी मोटर डोमेन भी चेक करते हैं इनिशियल 7 इयर्स के दरमियान, ठीक है। और इसको प्लस हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी खुद की ऑब्जर्वेशन, उनका खुद का बच्चे के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम, मदर से लिया गया इंटरव्यू, इवन इसमें हम ऐसी वीडियोज़ भी देखते हैं जिसमें मदर्स हमें या पेरेंट्स हमें बताते हैं कि बच्चे ने डिफरेंट सिचुएशन में ऐसे परफॉर्म किया। तो इन तमाम एरियाज़ को जिसमें ऑब्जर्वेशन भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइज टूल भी हैं, तब हम उसकी कैलकुलेशन या उस बेस के ऊपर बच्चे के डायग्नोसिस जनरेट करते हैं, जो कि आईक्यू विद आईक्यू भी हो सकते हैं डेफिसिट के साथ, विदाउट आईक्यू डेफिसिट भी होते हैं, ठीक है, विद स्पीच और विदाउट स्पीच डेफिसिट भी होते हैं। और इस तरीके से एक ऑटिज्म की डायग्नोसिस को हम जनरेट करते हैं। बट मुझे पता चला कि बहुत जगहों पे तो 1 साल पे भी डायग्नोसिस दे देते हैं, पर मैं पर्सनली एज अ चाइल्ड एक्सपर्ट अपने रीजन में रहते हुए मैं ये देखती हूँ कि 1 साल थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। 3 साल की उम्र में अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप बिल्कुल डायग्नोसिस दें और साथ ही बच्चे की रेमेडीज शुरू करें, क्योंकि अगर बच्चे की स्पीच ऑटिज्म में, मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक रहा है, 5 साल के अंदर डेवलप नहीं हुई तो वो 5 साल के बाद नहीं डेवलप होगी, तो वहाँ पे हमें डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किस एज में? 3 इयर्स में, 3 इयर्स ऑनवर्ड, प्लस ये एक स्कूल एज भी हो जाती है। अभी हमारे स्कूल भी इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं, उनको भी इस चीज़ में आइडिया हो जाता है। तो ये वो तमाम क्राइटेरिया है जिस पे हम किसी भी बच्चे के असेसमेंट्स को काफ़ी फोर्सफुली कहते हैं कि प्लीज़ आप ये ज़रूर करवाएं फॉर चाइल्ड बेनिफिट, क्योंकि अगर वो 3 साल में असेस हो जाता है तो 3 से 5 साल के दरमियान में इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाएगा, 5 साल की उम्र तक बच्चा ड्रास्टिक चेंज दे।